हेलो जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द अनदर वीडियो। मैं हूं अभिषेक अनुपम। स्वागत है आप सभी का लर्निंग सीरीज में। जब तक देखोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो फिर जीतोगे कैसे। आज मैं उस महान क्रांतिकारी के बारे में बात करने जा रहा हूं जिन्हें इतिहास हमेशा याद करती है। जब तक कलम और किताबें जिंदा रहेगी, उनकी विचारधारा है, उनका नैतिकता, उनकी जो विजन है वो जिंदा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सो लेट स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, इतिहास के पन्ने में जब भी समाज सुधार की बात आती है, जब भी समाज सुधार की बात आती है, एक महान नाम सबसे पहले उभर कर सामने आता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ज्योतिबा फूले जी का। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज की जड़ें हिला दी, जिसने रूढ़िवादिता की जंजीरों को तोड़ दिया और जिसने कहा शिक्षा ही वह प्रकाश है जो अंधकार को मिटा सकता है। एजुकेशन इज द टूल, क्योंकि एजुकेशन ही एक ऐसा लाइट है जो अंधकार को मिटा सकता है। शिक्षा, वो कहते हैं ना, अम्बेडकर साहब कहते थे ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में हम उनके बारे में ही जानेंगे। 1827 में महाराष्ट्र के पुणे में जन्मे ज्योतिराव फूले जी एक साधारण किसान परिवार से आते थे। एक बहुत ही नॉर्मल मैन, एक बहुत ही कॉमन मैन थे। गरीबी से गुजर रहे थे और वो गरीब थे। समाज में भेदभाव था, जाति के नाम पर अपमान था, लेकिन इन सब के बावजूद उनके पिता ने उन्हें पढ़ने लिखने का मौका दिया। फिर भी वो पढ़े, अपने आप से लड़े, अपनी जो सामाजिक कुरीतियां था उनसे लड़े, शिक्षा को एक जो है ना हथियार के रूप में देखे। जब ज्योतिबा स्कूल जाते थे तो रास्ते में कई लोग उन्हें रोकते थे और कहते थे पढ़ाई तुम्हारे बस की नहीं, खेत जोतना ही तुम्हारा काम है। डीमोटिवेट करते थे लोग, उन्हें पढ़ने से रोकते थे। लेकिन वो कहते थे ना, जिनके अंदर वो जुनून है, जिनके अंदर कुछ करने की जज्बा है, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन ज्योतिबा के भीतर आग जल चुकी थी। उनके मन में एक ही सवाल था, क्या केवल जन्म के आधार पर कोई महान या नीच बन जाता है। एक ही दिन ज्योतिबा की शादी हुई। सावित्रीबाई फूले जी से, और वो भी कोई परिचय के मोहताज नहीं। सावित्रीबाई फूले जी, मैं ऑलरेडी उन पे वीडियो बना चुका हूँ। वो एक भारत की प्रथम शिक्षिका ही नहीं, वो एक समाज सुधारक थी, जो सत्य शोधक जो समाज थे उनकी बागडोर संभालने वाली वो महिला थी। और वो सिर्फ एक ही कास्ट, एक ही लोग के नहीं, बल्कि समाज के समस्त वर्ग और खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने में उनका अहम योगदान है सावित्रीबाई फूले जी का। तो वीडियो प्लीज़ जाके आप जरूर देखिएगा, बहुत चीज़ आपको वहाँ से सीखने को मिलेगा। शादी के बाद जब वे एक मित्र की शादी में शामिल हुई, वहाँ उन्हें अपमानित किया गया क्योंकि वे निम्न जाति से आते थे। उनसे कहा गया, क्योंकि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले उनके नाम है, क्योंकि वो एक माली समुदाय से आते थे। क्योंकि माली मतलब फूले, जो फूलों की रक्षा करता, जो सुरक्षा करता, जो उसको सेवा करता। यह अपमान केवल व्यक्तिगत चोट नहीं था, यह उस समाज का प्रतिबिंब था जिसने मनुष्य को मनुष्य नहीं माना जाता था। यहीं से ज्योतिबा ने संकल्प लिया, मैं इस अंधकार को तोड़ कर रहूंगा, मैं शिक्षा का दीप जलाऊंगा। उस समय लड़कियों को पढ़ना पाप माना जाता था। समझिए, यू कैन जस्ट इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं कि उस समय महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जाता था। उस समय लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। कहते थे कि अगर लड़की पढ़ेगी तो पाप समझा जाता था। उनको चार दीवारियों में रखा जाता था। कहता था कि तुम चूल्हा चौका करने के लिए बनी हो। कहते हैं ना कि महिलाएं कभी हारती नहीं है, उसे हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कह के बचपन से डराया जाता है, पढ़ी लिखी लड़की बिगड़ जाएगी, समाज के कुछ लोग कहते थे। लेकिन ज्योतिबा कहते थे बेटी पढ़ेगी तभी समाज बदलेगा। 1848 में 1848 में उन्होंने पूना में भारत का पहला महिला स्कूल खोला और उनकी पहली शिक्षिका बनी उनकी पत्नी सावित्रीबाई फूले। 1848 में प्रथम महिला के लिए जो है विद्यालय खोले और उनमें जो अध्यापिका बनी, वो जो बनी सावित्रीबाई फूले, जो ज्योतिबाई फूले जी के धर्मपत्नी थी, वाइफ थी। सोचिए उस समय उनके खिलाफ कितनी नफरत थी। लोग रास्ते में सावित्रीबाई पे गोबर और पत्थर फेंका करते थे। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो सावित्रीबाई पे गोबर और पत्थर फेंका करते थे उनका कोई इतिहास नहीं है, उसका कोई अस्तित्व भी नहीं है। लेकिन मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जब तक कलम और किताबें जिंदा रहेगी, ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की विचारधाराएं जिंदा रहेगी। वो लोग अमर है, उनको कोई नहीं मिटा सकता। जब तक कलम और किताबें जिंदा रहेगी उनको लोग जानेंगे, जब तक पढ़ेंगे तब तक उनसे रूबरू होंगे। तो वो लोग अमर है रियल में।
लेकिन वह हर दिन एक दूसरी साड़ी लेकर जाती और कहती, मैं गंदगी सह लूंगी लेकिन लड़कियों को अज्ञानता और अपमान नहीं सहने दूंगी और नहीं सहूंगी। सोचिए, वो जो निकलती थी उस पर गोबर फेंका, वो एक्स्ट्रा साड़ी लेके निकलती थी ताकि उन पर कोई गंदगी फेंके, गोबर पत्थर फेंके तो वो चेंज कर ले अदर साड़ी, तब जाके पढ़ाती। लेकिन हार नहीं माने, अग्रसर बढ़ते रहे और हक और अधिकार के लिए समाज के जो कुछ कुरीतियाँ थी, सामाजिक कुरीतियाँ, उनको खत्म कर डाले और खत्म करने का संकल्प ले लिए। क्या आज हम उतना साहस दिखाते? शायद नहीं, लेकिन यही वो आग थी जिसने इतिहास बना दिया। ज्योतिबा फुले ने केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि मानवता और समानता की लड़ाई भी लड़ी। वो मानवता और समानता के लिए लड़े, ह्यूमैनिटी और इक्वलिटी के लिए लड़ाई लड़ी। और उनकी जो लड़ाई थी, उन्होंने समाज को बताया, उन्होंने सत्य शोधक समाज बनाया जहां सभी मनुष्य समान थे। उन्होंने कहा, जाति मत देखो, इंसान देखो, क्योंकि सबसे बड़ा जो जाति है ना, वो है इंसानियत, वो है मानवता। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह के खिलाफ लड़े और गर्भपात या आत्महत्या से बचने के लिए विधवाओं को लिए आश्रय गृह खोले। वह कहते थे, जब समाज की जड़ें जड़ जाए तो क्रांति जरूरी होती है। ज्योतिबा फुले ने वह किए जो बड़े बड़े राजा महाराजा और विद्वान नहीं कर पाए। उन्होंने समाज का आईना दिखाया, वो समाज के लिए एक आईना दिखाया। अगर लड़की पढ़ सकती है तो वह दुनिया बदल भी सकती है। अगर गरीब पढ़ेगा तो वह गुलामी तोड़ सकता है। अगर इंसान इंसान को पहचानेगा तो समाज बचेगा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि संघर्ष कभी व्यर्थ नहीं जाता। कभी कभी एक दिया ही अंधकार को हराने के लिए काफी होता है। प्रेरणा जो आज भी जीवित है। आज जब हम शिक्षित होते हैं, जब लड़कियां डॉक्टर, आईएएस, वैज्ञानिक बनती है, जब समाज समानता की बात करता है, तो उसमें ज्योतिबा फुले की रोशनी दिखती है, सावित्रीबाई फुले की रोशनी दिखती है। आज हमारे भारत में जो महिला है वो महामहिम पद पे है, राष्ट्रपति है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा के बदौलत, एजुकेशन के बदौलत वो पढ़े लिखे हैं, तभी तो इतने सर्वोच्च पद पे हैं। वो कहीं ना कहीं एजुकेटेड है, तभी तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। हम सभी को यह सोचने की ज़रूरत है कि हम उस भारत को बना रहे हैं जिनका सपना फुले ने देखा था, जिनका सपना सावित्रीबाई ज्योतिबा फुले जी ने देखा था। सिर्फ हम आज भी जाति धर्म भेदभाव की दीवारें खड़ी कर रहे हैं। ज्योतिबा फुले हमें सिखाते हैं, जब समाज चुप हो जाए तब आवाज़ उठाइए, क्योंकि चुप रहना बहुत बड़ी अपराध है। क्योंकि जो गलत है देश के लिए वो गलत है, जो समाज के लिए गलत है वो गलत है, उसके विरोध कीजिए। जो गलत है उसका विरोध करिए, या फिर वो सही हो या फिर गलत है। सही है तो उसका सपोर्ट करिए, लेकिन जो गलत है उसका जरूर विरोध करिए। जब अंधेरा घना हो तब एक दीप बनो, जब कोई कमजोर दिखे तो उसकी ताकत बनो। दोस्तों, अगर आप सच में महान बनना चाहते हैं तो दूसरे के जीवन में रोशनी बने, किसी के लिए ज्योतिबा बने, क्योंकि दुनिया वही बदलती है जो खुद बदलने की हिम्मत रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ज्योतिबा फुले की ये प्रेरणादायक कहानी पसंद आया तो आप हमें कमेंट सेक्शन में उनकी विचारधारा और आप उनसे क्या सीखे वो भी हमें बताइएगा। और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस वास्तविक जीवन में सबसे बड़ा अगर कोई धन है तो वो आपका स्वास्थ्य है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तो ही बहुत चीज़ आप कर सकते हैं। दुनिया में जो भी आप सोचते हैं वो कर सकते हैं, बस उसके लिए आपके अंदर कुछ करने की एक प्रेरणा होनी चाहिए। तो आप, क्योंकि मेरा तो मकसद है लर्निंग सीरीज चलाना, सीखने की श्रृंखला चलाना, कि आपको सीखना है कुछ भी चीज़ है। या वो हम हमेशा कहते हैं, या फिर वो सब्जी वाले और ठेले वाले कहीं पर भी जाते हैं, कितने भी निम्न से निम्न लोग भी आपको सिखा सकता है। बस सीखने के लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना राय, अपना जो फीडबैक है वो अवश्य हमें बताइएगा, ताकि मैं उससे प्रेरित हूँ और एक ऊर्जा हमें मिलता है। तो मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्ते।